Hi guys, so welcome back to my channel to a brand new video. ना ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं है, क्योंकि आप सब थंबनेल से देख ही चुके हो कि शायद आप किसी को लगा कि हाँ यार ये कोई ब्लॉग हो भी सकता है, लेकिन ना, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो ऑफकोर्स नहीं है। ये एक दिल की बात है, मेरी दिल की बात है, इस चैनल की ओनर की दिल की बात है। बस यूं ही चली आई, क्योंकि वीडियो भी कोई पोस्ट नहीं हो रही है काफ़ी देर से। लास्ट जो था वो इवेंट का था जो मैंने और मेरी बहन ने बनाई थी, और उसके बाद तो शायद कोई शॉर्ट्स भी नहीं डाला मैंने, तो इस वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि एज मैं आप सबसे प्रॉमिस की थी कि अगली वीडियो आएगी इस हफ्ते, तो मैं इस हफ्ते ला रही हूँ ये वीडियो, मैं पोस्ट कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि शायद एक महीना हो चुका है मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, और इस एक महीने के दौरान मेरी पूरी जो लास्ट सेम की तैयारी थी, प्रैक्टिकल्स थी वगैरह वगैरह, सब ख़त्म हुआ। 7 तारीख को ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो था, मेरा लास्ट प्रैक्टिकल जो था वो ख़त्म हुआ है लास्ट सेम का। और हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना, लास्ट सेमेस्टर, 3 साल का सफ़र ख़त्म हुआ 7 तारीख को मेरी। और हाँ, हम सबने 6 महीने, मतलब अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस एंड ऑल, ईच सेमेस्टर मस्ट हैव 6 months टू स्टडी, बट वी गॉट, आई गेस वी गॉट 4 months, और 4 महीने के अंदर अंदर ही, 5 महीने के अंदर अंदर हमारा सेमेस्टर्स ख़त्म हो जाता था। हमको पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता था, और शायद थोड़ी सी गलती हमारी भी थी, क्योंकि हम इक्वली नहीं पढ़ते थे। क्योंकि यार कॉलेज लाइफ में ना कोई भी इक्वली नहीं पढ़ता है। मतलब यही है कि हम लोग डिटर्मिनेशन तो कर लेते हैं कि हाँ इस सेमेस्टर निकलेगा और हम खूब ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे 2-3 दिन गैप के बाद। लेकिन क्या होता है, द रियल फैक्ट इज़ कि हम पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि सोचते हैं यार एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अभी 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, थोड़ा सा चिली कर लेते, थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते, ऐसे ऐसे करके हम लोग आलसी बन जाते हैं, और आलसी बन के हम लोग मौज मस्ती में इतना डूब जाते हैं कि पढ़ना ही भूल जाते हैं। हाँ, कुछ तरीके से सिलेबस ख़त्म करना होता है वो कर लेते हैं, बस खुद से पढ़ना भूल जाते हैं। वैसे भी अब तो कोई नहीं है, अब तो ग्रेजुएशन सब हो गया है, मतलब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, रिजल्ट आने के बाद ही आई विल बी कॉल्ड अ ग्रेजुएट ऑफिशियली। एनीवेज, मैं और मेरी दोस्त, मैं आज क्या बताने आई हूँ आप सबको कि इस 3 साल के सफ़र में मेरा और एक घर बना, जो मेरा तीसरा घर है। फर्स्ट होम इज़ कॉल्ड योर ओन हाउस, सेकेंड होम योर स्कूल। मैंने बहुत सारे स्कूल्स पलटे हैं, मेरा 3 स्कूल्स मैंने पलटा है, तो मतलब 3 स्कूल में मैं रही हूँ, 2 स्कूल मैंने चेंज की है। तो लास्ट मेरा तो JDS था, आप सबको पता ही है, और मेरा कॉलेज तो CU के अंडर था। तो 2022 में मैं CU के अंडर एक कॉलेज में एडमिट हुई, जिस जगह मेरी काफ़ी सारे दोस्त बने। पहले वाले दिन नहीं बनी थी। पहले यार मैं आप सबको बताऊँ, पहले वाले दिन ना, पिछले दिन, मतलब जिस दिन हमारा ओरिएंटेशन वगैरह था, ओरिएंटेशन के पिछले दिन ना, पिछले रात इतनी बुखार थी, तेज़ बुखार मेरे को चढ़ी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। पैरासीटामोल खा के कुछ भी करके मेरे को जाना पड़ा। पापा मेरे साथ गई थी, क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो
अब उसके बाद वाले दिन ओरिएंटेशन वगैरह था, मतलब हाँ उस दिन ओरिएंटेशन वगैरह था, हम सब ने की, और टीचर से जो होता है ओरिएंटेशन, टीचर से इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ हमने की हम सब ने। और उसके शायद एक नहीं कुछ दिन बाद एक दूसरा डेट उन्होंने दिया था कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन का डेट। तो उस दिन मेरा मतलब मेरा शायद दो पक्की वाली दोस्त बनी, पहली वाली। और पहला दोस्त तो आप सबको पता ही है, मैं सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करती हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब करती आ रही हूँ और करती भी रहती हूँ यार काफ़ी बार कि हाँ मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला दोस्त। एक वीडियो मैंने इंस्टा पर भी डाला, इंस्टाग्राम पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वो एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। मैं और मेरी सारे दोस्त लोग के बारे में वीडियो है। और मैंने कहा था कि श्रेया मेरा पहला दोस्त है कॉलेज का, तो वो पहली दोस्त बनी। और हम दोनों एक एरिया में रहते हैं, मतलब एक हमारा कॉमन एरिया है, एक पार्ट में मैं, दूसरे पार्ट में वो रहती है, तो हम दोनों ऐसे। और हमारा जो मतलब मेरा जो दूसरा दोस्त बनी वो मेरा सलोना शुमन, वो अब उस लड़के के बारे में क्या ही बताऊँ। अब होना है, अब अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ ना तो आप सब कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि 3 साल के सफ़र और मैं यार ऐसे ही मेमोरीज रेमिनेंस करती जा रही हूँ ऐसे करके। तो वो लड़का इतना अच्छा है, मतलब यार रिसेंट मेरा वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एग्ज़ाम था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और उसने उसकी हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अगर वो ना होता, उसने मेरे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, मतलब जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है ना प्रोजेक्ट वगैरह, उस पर तो बहुत हेल्प की और सजेशंस वगैरह भी दी, और उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में पूछा गया। तो हाँ यार उस लड़के ने बहुत सपोर्ट की थी मेरी। सेकेंड सेम में भी उस लड़के ने बहुत सपोर्ट की थी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि हाँ सेकेंड सेम में भी मेरे को याद है कि वो लड़का बहुत हेल्पफुल है। तो मेरे लिए वो मेरी एक टीचर फ्रेंड रहा है वो इस 3 साल के दौरान, और बहुत ही फनी टाइप का गाय है वो। एनीवेज श्रेया के बारे में मैं क्या ही बताऊँ यार, वो तो मेरी सोल सिस्टर है, मेरी जान है। आई लव यू श्रेया। इफ़ यू सीइंग दिस वीडियो, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, देन आई वांट टेल यू थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, एंड टू यू ऑल्सो सुमन, थैंक यू सो मच। यार ये 2 लोग मेरी पहली दोस्त बनी। फिर तीसरी एक बनी थी, उसका नाम मैं लेना चाहूँगी इस वीडियो के दौरान, ओबी रूप, हमारी प्यारा ओबी। वो थोड़ा सा मैं क्या ही बोलूँ, पागल टाइप ऑफ लड़का है, थोड़ा सा है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ओबीरू, माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, लेकिन तू तो है यार, तू सच में, तेरा बहुत सटकता दिमाग है। कोई बात नहीं, चलता है हमारे बीच, है ना। अच्छा, चौथी एक बना था जो, यार मैं उस इंसान के बारे में क्या ही बोलूँ, जो मेरी ज़िंदगी में एक एंजल बनकर आया है। उस दौरान तो वो एंजल ही था मेरे लिए, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसी भी इंसान एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में।
तो he is something different to me. He really came at that point of time in my life, and I was not expecting that kind of person, that kind of personality. तो हाँ, आप सब सोच ही सकते हो, आप सब कोई तो यार अंदाजा भी लगा लेगा, अरे ये तो वो है स्नेहा के लाइफ को सबसे स्पेशल पर्सन। हाँ, जिन लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया तो हाँ, अब जिन लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया तो हाँ, वो है मिस्टर सुप्रियो शॉर्गाट। सो हाँ, ही इज़ द मोस्ट एंजेलिक पर्सन इन माई लाइफ। जब से उसकी एंट्री हुई है ना मेरी लाइफ ना ऐसे डिसबैलेंस हुई थी। मेरी लाइफ में वो बैलेंस आ गया। मतलब पढ़ाई छोड़ो यार, पढ़ाई तो हाँ एकेडमिक लाइफ है, एकेडमिक लाइफ तो अलग है, लेकिन तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना कोई चाहिए। तुम्हारी करीबी दोस्त, बहुत करीब दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर पार्टनर। मेरे लिए तो यार देखो, मैं तो कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो मेरे लिए मेरे दोस्त ही होंगे ना। तो वो मेरी दोस्त बनकर आई और वो मेरी दोस्त बनकर ऐसे डिसबैलेंस हुई लाइफ में बैलेंस फैला दी, और ऐसे बैलेंस फैलाए पूरी इम्पैक्ट यार 3 साल में गई ही नहीं। तो आई होप हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्डिंग, हमारी करीबी हमारी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप, बहुत तगड़ी हुई फ्रेंडशिप है, वो कभी टूटे ना, वो हमेशा ऐसे ही रहे बना। थैंक यू सो मच मिस्टर सुकृति मिस्टर सुकृति फॉर कमिंग इन माई लाइफ। यू एंड श्रेयू, मैंने तो यार कहा ही बार बार, यार तुम दोनों हो तो मैं हूँ। तुम दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में वो बहुत है, बेहद ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग माई मोस्ट अडोरेबल, मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। एंड क्या बोलूँ मैं, बाकी उसके बाद हाँ, 2 दोस्त हुए थे मेरे। एक लेट एडमिटेड थी और पहली वाली, मतलब लेट एडमिटेड की पहले एक लड़की के साथ मेरा दोस्ती हुई थी। उसका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, प्रियदर्शिनी सरकार और प्रियोदर्शिनी सरकार, जो है जिसको मैं प्रियो कहकर बुलाती अब भी हूँ। अब वो हाँ मेरे काफ़ी टाइम से दोस्त है। उसके बाद एक मीठी सी बहुत प्यारी सी लड़की आई जो मेरी दोस्त बनी, अलीना देव। मैंने उसकी भी नाम रखी थी यार, अली कहकर मैं बुलाती थी उसको। हाँ, कुछ महीने पहले तक भी अली कहकर बुलाती थी। एनीवेज वो हुई। फिर जो दोस्त बना मेरा वो है हमारे डियरेस्ट सलोना का ही दोस्त, बहुत करीब दोस्त, गौरव। एंड वो हमारे ग्रुप में ऐसे वक्त पर ऐसे टाइम में आया। हमारा ग्रुप, क्या मैं और मेरे सारे दोस्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे थे। उस दौरान उसकी एंट्री हुई हमारे ग्रुप में, एंड वी आर ऑल लकी टू हैव यू गौरव। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइव्स। एंड उसके बाद एक और बहुत ही प्यारा सा लड़का का एंट्री हुआ मेरी ज़िंदगी में, जिसका नाम है तन्मय कुंडू। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार हम तो तन्मय को और श्रेया को एक साथ देखते हैं। हाँ, श्रेया का फुल नाम भी मैं बताना चाहती हूँ, श्रेया पाल, और सुमन का सुमन रॉय चौधरी। तो हाँ, श्रेया मतलब मैं प्यार से श्रेयू बुलाती हूँ उसको। तो श्रेयू और तन्मय का जो रिश्ता है, मतलब मेरे से, हम लोग ना मतलब मैं और श्रेया इस पार्ट में रहते हैं और तन्मय थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं। मतलब हम लोग वी आर कनेक्टेड
नॉट सो फार, मतलब वी आर कनेक्टेड इन अ सिमिलर डिस्टेंस। श्रेया का मेरी घर से थोड़ी सी डिस्टेंस है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस है तन्मय की, वैसे भी सुमन का भी। लेकिन हम चारों एक ही एरिया में, मतलब नॉर्थ में ही रहते हैं, नॉर्थ कोलकाता की भी एक पार्ट में हम चारों रहते हैं। और गौरव भी रहती है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ मैंने इस पार्ट में, तो हम पांचों इसी पार्ट में रहते हैं। अच्छा, और फिर तन्मय बहुत ही प्यारा लड़का है। हाँ, मेरे को बहुत तंग करता है वो अलग बात है, लेकिन ही इज़ वेरी लवेबल एंड अडोरेबल बॉय। ही इज़ अ वेरी क्यूट किड, आई मस्ट से। ही इज़ अ किड, आई मस्ट से। ही इज़ अ वेरी क्यूट किड। एंड उसके बाद जिसका एंट्री हुआ वो लास्ट था, वो आई मीन थर्ड, हाँ थर्ड, सेकेंड ईयर या थर्ड या फोर्थ सेम से हमारा जो दोस्ती हुआ वो गहरा हुआ। उसका नाम पूजा शाह है। हाँ, मेरे से मिलता जुलता है ना टाइटल, शाह। सो या पूजा शाह, पूजा, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइव्स भाई। या सेव, हाँ। अब पूजा का एंट्री ऐसे हुआ कि हाँ, मैं तो उसको टॉपर बुलाती थी यार, इतनी अच्छी मार्क्स लाती है, रिजल्ट लाती है। तो हाँ, उसी वजह से मेरा जो मैक्सिमम कनेक्शन है ना, वो ना तन्मय के साथ मेरा कनेक्शन, गौरव के साथ मेरा कनेक्शन, हमारा कनेक्शन, हम सबका कनेक्शन, और पूजा के साथ हमारा कनेक्शन सब ना एग्जाम के वक्त हुआ। गौरव के साथ कनेक्शन हुआ सेकेंड सेम में, तन्मय के साथ भी थोड़ा सा वैसे ही हुआ था, थर्ड सेम से वो ज़्यादा बढ़ गया। और पूजा के साथ भी थर्ड सेम या फोर्थ सेम से ही ज़्यादा कनेक्शन, थर्ड सेम से शायद। सो यू नो कि हाँ यार, सेमिस्टर मतलब जब भी एग्जाम्स पढ़ती थी तब हमारा कनेक्शन, नई कनेक्शन उजड़ जाता था। मतलब ग्रो हो जाता था। उजड़ का मतलब कुछ होता है, सॉरी गाइस। हाँ, तो एक नई कनेक्शन बिल्डअप हो जाती थी, कोई ना। तो अब हमारे ग्रुप में फिलहाल है हम 7 लोग। 2 लोग नहीं रह पाए कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए, कुछ कंडीशंस के लिए, यू नो, पर्सनल लाइफ्स, पर्सनल मैटर्स। सो या वही है, वो लोग नहीं रह पाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमने बातें करना बंद कर दी, हमारे बीच जो था वो ख़त्म हो गया कम्प्लीटली, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन शायद वो प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो गई है। शायद वो वक्त के साथ साथ बीतता गया, ऐसे ही स्लो फेड होती गई। क्योंकि यू नो, द पीपल whom you start college with are not maybe the one or may not be the ones whom you end the college life with. ऐसा हो सकता है। मेरे कॉन्स्टेंट सुनोगे आप, श्रेयू एंड हमारी सुकृति, हमारी सलोना मतलब सुमन, और हमारी आई गेस, हाँ, यही 3 लोग मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़ी हुई है। सुकृति, सलोना और श्रेयू, हम चारों फर्स्ट डे से जो थे वही है आज भी, और बाकी 3 ऐड हुए हैं बाद में ग्रुप में। और एक्स्ट्रा वाले 3 जिसको मेंशन किया, हाँ, वो अब भी मेरे दोस्त है। हाँ, काफ़ी अच्छे दोस्त है। वो भी बहुत ही अच्छे दोस्त है मेरे। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ही इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट, आई मस्ट से, और वो अपने काम में बहुत आगे भी बढ़ चुका है। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ओबी। आई होप योर लाइफ be full of flowers and you know you grow and grow. All the best for your journey. And
वो 3 लोग को असाइड करके उन लोगों को भी मैं बहुत मेरे वार्म विशेस, वार्म रिगार्ड्स देना चाहूँगी कि हाँ, तुम लोगों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड बाकी बाकी जो है मेरे ग्रुप, मेरी द ओजी चिड़ियाखाना ग्रुप, हाँ, जू, हमारी ग्रुप की नाम द बंगाली वर्जन ऑफ जू है। वो इन सबको, आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि यार कृपया करके मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना। लॉल। एनीवेज, हाँ, मैं जानती हूँ यार तुम सब मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखोगे और थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी कहा था कि थैंक यू, तुम सब आए मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में रौनक भर दी। यू गाइज मेड माई लाइफ लिव वर्थ इट more. Thank you. Thank you for existing. Thank you for coming in my life. And yes, I love you all. Just wanted to say कि यार कभी सोचा नहीं था कि ये 3 साल ऐसे बीत जाएगी, इतनी जल्दी तुम लोगों के साथ हंसी मजाक करके, खेल कूद के, जैसे मैंने अपना बचपना पा लिया तुम सबके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी 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 मच कि तुम लोगों ने एक्सेप्ट की, जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट की। थैंक यू। विदाउट एनी जजमेंट तुम लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट की, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस तुम लोगों ने अलाउ की कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में रह सकती हूँ। काफ़ी लोग बिछड़ जाते हैं ऐसे जजमेंट और पर्सनल रीजंस के लिए, लेकिन तुम लोगों ने ऐसे बनाया हमारा रिश्ता। यू गाइज मेड श्योर दैट मैं रहूँ तुम लोगों के साथ हमेशा कांस्टेंट। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ, मतलब इमोशनल हुई थी मैं 7 तारीख को, बहुत ही इमोशनल हुई थी, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि यार हम सब अपने अपने करियर के रास्ते हैं, अपने अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और हम सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं अपने अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने रास्ते पर है। कुछ ही दिन हुए, हाँ 3 दिन हुए 3 दिन हुए कि हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई है। कोई ना, ऐसे ही हम 40, 50, 60 साल में भी ऐसे ही साथ रहे, एक साथ फ्रेंड्स ट्रिप पे जाए, ऐसे ही मैं दुआ करती हूँ भगवान के पास कि ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग रहे, टिल डेथ डू अस अपार्ट। यू गाइज आर माई थर्ड होम, माई फैमिली। थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी मेरे जैसा अनमोल रतन हो, मेरे जैसा ऐसे ही जेम्स हो, प्रेशियस जेम्स हो, कि हाँ ऐसे दोस्त जिनके साथ आप खुल्ला मस्ती कर सको, ढेर सारे मज़े कर सको और पढ़ भी सको। मतलब वो होता है ना कि यार एग्ज़ाम का टाइम पे भी आप मस्ती भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब एक साथ कर रहे हो, ग्रुप स्टडी वगैरह वगैरह। तो हाँ, इन लोगों को जाने मत दो अपनी ज़िंदगी से। एंड इट्स ओके इफ़ यू आर लूजिंग एनीबडी इन योर लाइफ, इट्स वेरी वेरी ओके, बिकॉज लेटिंग गो इज़ कॉल्ड द ओरिजिनल लव। जैसे आई हैड लेट गो ऑफ मैनी पीपल एंड आई हैव लेट गो ऑफ मैनी पीपल, सो यार यू नो। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही दिल से दुआ है सबके लिए कि सबको मेरे जैसा दोस्त मिले। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त लोग हैं, वैसे सबको मिले। बहुत क्रेज़ी, बहुत फ़न यार। मैंने सच में टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं की थी कि
वो लोग मेरी ज़िंदगी में आएंगे और मेरी ज़िंदगी को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी रौनक से भर जाएगी। स्पेशली श्रेयू एंड शुभ्रियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना भी थैंक्स कह लूँ बहुत कम है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया है वो बहुत ही, इस थैंक यू के सामने बहुत ही तुच्छी सा है। तो मैं जितना भी थैंक यू कह लूँ वो कम पड़ जाएंगी, मेरे को पता है। लेकिन फिर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग द 2 एंजल्स। मतलब हाँ, श्रेयू को भी मैं एंजल बुला सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी सोल सिस्टर है यार। और मेरी सुकृति, मेरी हुबियो तो है ही, वो मेरी ज़िंदगी की एंजल, जो मेरी लाइफ में एक हार्ड फेस जब चल रहा था तब वो मेरी ज़िंदगी में आए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, अनएक्सपेक्टेडली, या दैट्स राइट। सो या आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस। थैंक यू, एंड ऑफ एन एरा, एंड यस आई विल reminisce this whole period with them। 3 साल का सफ़र जो ख़त्म हुआ है वो मेरे मन में कभी ख़त्म नहीं होगा। I will cherish this memories, this beautiful and wonderful memories with them, which I've created with them, which we have created, we all have created. My widows, I love you all. Thank you for existing. Thank you for making my life live a little more better and making it worth it more. Thank you, thank you, thank you. I just wanna say not goodbye, but yeah, keep growing and keep loving me more than before, क्योंकि तुम लोगों की स्नेहा हमेशा तुम लोगों के साथ है। और गाइज यही थी मेरे दिल की बात। जैसे 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 मैं कह रही हूँ कि प्राजक्ता कोहली है ना, वो मिसमैच्ड का डिम्पल और मोस्टली सेन, उसका रियल टॉक ट्यूसडे और सवाल सैटरडे आता है, जैसे वैसे ही मेरा रियल टॉक है आज, दिल से दिल तक बातें है, मतलब हुआ पूरे वीडियो के थ्रू, दिल से दिल तक बातें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, एंड आई होप यू हैव फेल्ट द इमोशंस विद मी, बिकॉज यार मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। हाँ, उन लोगों के बारे में जब भी आई स्पीक अप थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, पर कोई ना, you have to stay strong and grow in your life. You have to move on in your life in spite of being what have happened and what has happened and blah blah blah. Anyways, this is Neha signing off from her college life, because she wants to grow and she wants to move on to like others, like her friends. She wants to be successful also with her friends, and she is hoping, because as she is very hopeful, she is hoping that her bond with everybody will be the same. So thank you for watching, and yes, अगली वीडियो शायद मोटिवेशनल आए और व्लॉग आए, मैं ट्राई करूँगी कोई भी आए, बट आए चैनल पे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड कीप सपोर्टिंग। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। सो टिल देन, bye bye, take care, love you all.